हेलो स्टूडेंट, देखते हैं क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज आपकी 4.2 और क्वेश्चन नंबर इसका 4। ये आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं इनकी सभी की जांच हो जाती है। ठीक, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक, तो मान लेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है। ठीक, भाई क्रमागत मतलब लगे लगे वाले, जैसे पहला 10 है तो अगला 11 होगा, पहला 9 है तो दूसरा आपका क्या होगा 10 होगा। ठीक, इस तरीके से ये क्रमागत धन पूर्णांक होगा। ठीक, तो इसीलिए पहला अगर x मान लिया तो दूसरा क्या होगा x+1। अब लिखेंगे प्रश्न से कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का और कर देंगे योग, इनके वर्गों का योग क्या आएगा 365। यह आपका x स्क्वायर है, इसका सूत्र लगा देंगे a² + b² + 2 और a × b बराबर 365। यह आपका a² अर्थात x² ये 1 का स्क्वायर + 2x × 1 अर्थात a + b का होल स्क्वायर है, तो a² b² + 2a × b। x² क्या आएगा 2x², x² 2x², 1 का स्क्वायर आपका 1 और ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2x और ये बराबर आपका 365। इसको मानक रूप में लिखेंगे 2x² + 2x बराबर 365 और माइनस उधर ले जाएंगे, 1 उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे आ जाएगा x² + x, इसमें आ जाएगा 364, 2 से कैंसिल, 2 × 2, 2 × 16 और 2 × 4। यह आपकी द्विघात समीकरण बन गई। x² + x पक्षांतर करेंगे माइनस हो जाएगा, यह आपकी द्विघात समीकरण बन गई। फिर से ध्यान रखना यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाया गया कि a² b² + 2 × b, x² 2x², 1 का स्क्वायर 1 और ये 2x, ये दोनों पास कर लिए, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, उसको उधर लेकर माइनस हो गया, 2 कॉमन लेकर काट दिया। अब इसके गुणनखंड करना आपका ये 182, इसके फैक्टर करने गुणनखंड करेंगे, 2 से कटेगा आपका आएगा 9, 2 × 9 2, 13 × 7 91, 2 से 14 और 13, 14 से 13 घटाएंगे आपका 1 बचेगा, चूंकि माइनस है तो घटाने से बनेगा। ठीक, तो x² ब्रैकेट में लिखेंगे क्या 14 और -13, ये आ गया x² प्लस आएगा 14x माइनस के 13x -182 बराबर 0। इससे कॉमन ले लेंगे x तो आएगा x + 14, इससे कॉमन ले लेंगे -13 तो आएगा x माइनस कॉमन तो अंदर हो जाएगा प्लस बराबर 0। पूरे से कॉमन ले लेंगे x + 14, यहां बचेगा आपका x - 13 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा, पहले देखिए x + 14 बराबर 0 और x - 13 बराबर 0, तो x बराबर आएगा क्या -14 और x बराबर यहां पर क्या आएगा 13। पक्षांतर करने पर निशान चिन्ह हो जाते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा आप लोग कि पक्षांतर करने पर निशान चिन्ह हो गए, तो आपका x बराबर -14 और ये क्या है 13, जो अमान्य है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे धनात्मक पूर्णांक निकालना है जबकि ये ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इसके आगे लिख देंगे जो अमान्य है, या लिख सकते हो जो प्रश्न के अनुसार सत्य नहीं है। ठीक, तो x बराबर -14 नहीं हो सकता, चूंकि वो ऋणात्मक पूर्णांक है।
तो आपका x बराबर क्या आ गया 13। तो लिख देंगे अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक आपका 13 और दूसरे में 13 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 14। अतः दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 हैं। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए कि आंसर कैसे सही है। दोनों के वर्गों का योग करिए, इनके वर्गों का योग आपका क्या आना चाहिए 365। ये आप जांच कर सकते हो रफ वर्क पर। तो इसका वर्ग करेंगे, आपका 13 का वर्ग होता है 169 और 14 का वर्ग होता है 196। आप इनको जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या आएगा 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 6 16 हासिल 1, 2 और 1 3, 365 आ गया। अर्थात जो हमारा ये आंसर आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इस तरीके से इसमें लिख देंगे जो अमान्य है, क्योंकि प्रश्न के अनुसार सत्य नहीं है, क्योंकि ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है और कह रहा है हमारा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आपका ये कोण जो होता है ये 90 होता है ये कोण। ठीक, ये आपका 90 है। ये समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है वो आधार पर निर्भर कर रही है। ठीक, और कर्ण आपका दिया 13 सेंटीमीटर का, कर्ण जो आपका दिया है वो 13 सेंटीमीटर का है और जो इसकी ऊंचाई है वो आधार पर निर्भर कर रही है, क्योंकि लिखा है त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार जैसे आपका x सेंटीमीटर है, आधार x सेंटीमीटर मान लिया, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी 7 कम होगी। भाई जो ऊंचाई है वो आधार पर निर्भर कर रही है, आधार x है तो ऊंचाई क्या होगी x - 7 और कर्ण 13 दिया है। तो मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार, माना समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो बराबर x सेंटीमीटर है, इसीलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो आएगी वो x - 7 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, माना समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर, इसीलिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी x - 7 और कर्ण आपका दिया हुआ है। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग जब त्रिभुज पढ़ेंगे तो उससे पाइथागोरस प्रमेय का प्रूफ भी है। ठीक, क्या आएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण AC का स्क्वायर, लंब आपका वही ऊंचाई AB स्क्वायर या आधार। तो ये भैया हो गया 13 का स्क्वायर, AB आपका कितना दिया x - 7 का होल स्क्वायर और आधार BC दिया आपका x स्क्वायर। ये x दिया था x स्क्वायर हो गया। 13 का वर्ग आएगा क्या 169, इसका लगाएंगे सूत्र a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू b और प्लस आपका x स्क्वायर, यह x स्क्वायर ये हो जाएगा 7 × 49 और 2 × 14 x और ये x स्क्वायर, यह आपका 169। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यह आपका 169 इधर ही रहेगा, इधर आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, इधर आपका लिखा हुआ है माइनस के 14x और आपका प्लस का लिखा है 49। 169 लिखा है x स्क्वायर
स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 75 का निशान चेंज और 2 इससे कॉमन जो रह जाएगा आएगा x स्क्वायर और 7x, यह रहेगा आपका 120, ये 2 ये आएगा x स्क्वायर माइनस 7x, ये कट गया है आपका 60, ये आपका 60 आया। तो आगे हम 60 बराबर x स्क्वायर माइनस 7x, इसको देखिएगा द्विघात समीकरण रूप में चेंज कर लेंगे। आप इसको पलट लीजिए तो मतलब पलटने पर क्या होगा, इसको इधर ले आओ उसको इधर, ऐसे ही ठीक, इसको इधर घुमा दिया बस, तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस 7x, इधर लाएंगे माइनस 60 बराबर 0, माइनस 60 बराबर 0, माइनस से घटाने से बनेगा, गुणनखंड करिए 60 के, ये आएगा 30, काट देंगे आएगा 15, ये 5 15, 5 के 5, तो आपका बचना चाहिए घटाने पर 7, घटाने पर बचना चाहिए आपका 7, और आपको ये सेट करना है कि कैसे आप घटाएं, और गुणा करने पर 60, गुणा करने पर तो 60 आएगा ही, लेकिन घटाने पर क्या आना चाहिए आपका 7। तो देखिए 2 दूनी 4 3 12 और 12 से घटाएंगे 5 आएगा 7 और 12 पचे 60, यहां से 12 माइनस 5, क्योंकि माइनस है तो घटाने से बनेगा, और बाहर x दिया माइनस 60 बराबर 0। यह रहेगा आपका x स्क्वायर माइनस के 12x माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस 60 बराबर 0। आप इससे कॉमन लेंगे x कॉमन, तो x माइनस 12, इससे कॉमन क्या आ रहा है आपका प्लस 5 कॉमन आ रहा, तो x माइनस 12, पूरे से क्या कॉमन आ रहा x माइनस 12, यहां क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर आपका 0। अब क्या करते हैं कि x माइनस 12 बराबर 0 और x प्लस 5 बराबर आपका 0, x बराबर 75 करोगे आएगा 12, x बराबर इधर लाओगे माइनस 5, जो अमान्य है, क्यों, क्योंकि भुजा की लंबाई कभी माइनस नहीं हो सकती, तो लिखोगे जो अमान्य है या प्रश्न के अनुसार सत्य नहीं है, ऐसा कह सकते हो। ठीक, तो यहां पर लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार कितना आया, अतः समकोण त्रिभुज का आधार आएगा 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई तथा ऊंचाई क्या थी x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई आई 5 सेंटीमीटर और आधार कितना आया 12 सेंटीमीटर। अब आप इसको चेक कैसे करेंगे, ठीक, ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरीके से हमने किया है। भाई इसमें क्या लिखा था, बताओ क्या लिखा था, कह रहा ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई आधार पर निर्भर करती है, आधार हमने x मान लिया तो ऊंचाई क्या आएगी 7 माइनस x, क्योंकि सॉरी x माइनस 7, क्योंकि ये 7 कम है तो x माइनस 7 और काट दिया था। आप पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, द्विघात समीकरण बन जाएगी, इसके आप गुणनखंड कर लेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, यहां पर 2 मान आएंगे, एक मान आपका अमान्य हो गया क्योंकि माइनस है और भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती, तो आपका ये वाला मान्य है, अतः हो गया समकोण त्रिभुज का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर। चेक कर लो, ये 5 है ये 12 है, आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो 13 आएगा। भाई 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ोगे 169 और इसका भी वर्ग करोगे 169। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसानी से समझा होगा अगर आपने।
तो बहुत ही सरल लगेगा, ठीक। और हर क्वेश्चन की आप जांच भी यहां पर जानेंगे, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स भी करते रहना, जिससे हम जो है अगले वीडियो में वो चीज समझा सके आपको, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक। एक कुटीर उद्योग क्या होता है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया प्रत्येक नग का निर्माण लागत, नग क्या होती है इसकी संख्या, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक। प्रत्येक नग की जो लागत थी वो उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। करा यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे जैसे आप कोई वस्तु खरीदने जाते हो तो आपने कितने प्रकार की वस्तु खरीदी, वो नग में गिनी जाती, 1 नग, 2 नग, 3 नग, ऐसे गिना रहता है, ठीक। जैसे आप दुकान से बर्तन लाए, ठीक है, एक आप थाली ले आए, कटोरे ले आए, चम्मच ले आए, तो नग गिने रहते हैं कि कितने नग आए, ठीक। तो उसी को बोलते हैं। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या, क्योंकि जो प्रत्येक नग का निर्माण लागत है वो बर्तनों की संख्या पर निर्भर कर रही है। तो मान लेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, इसीलिए प्रत्येक नग की लागत कितनी आएगी वो देखेगा। लिखा प्रत्येक नग की जो लागत है बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है, और यह रुपयों में है, ठीक। प्रत्येक नग की जो लागत है बर्तनों की संख्या पर निर्भर कर रही है। तो माना निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x, तो प्रत्येक नग की लागत कितनी आएगी, उसके 2 गुने से 3 अधिक। अब यहां लिखेंगे प्रश्न से कुल निर्माण लागत कितनी, 90 रुपए। तो कुल निर्माण लागत क्या आएगा, निर्मित बर्तनों की संख्या और गुणे प्रत्येक नग की लागत। तो यहां पर लिखेंगे कि निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, इसकी गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 90 रुपए। भाई निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत से गुणा कर देंगे तो आपका पैसा निकल आएगा, कि कुल पैसा कितना होगा वो आपका निकल आएगा, ठीक। तो इसकी आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसकी गुणा करेंगे आएगा 2x स्क्वायर, और इसकी गुणा करेंगे आपका आएगा 3x, और बराबर आपका आएगा 90, अर्थात 2x स्क्वायर 2x की घात 2 प्लस 3x बराबर 90। याद आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर लाएंगे माइनस 90 बराबर 0। अब क्या करते हैं भाई, पक्षांतर में निशान चिन्ह, इसकी गुणा करेंगे 2 और 90 की गुणा करेंगे आएगा 180, और घटाने से बनेगा आने चाहिए 3। तो ये लिखा 2x स्क्वायर ब्रैकेट में घटाएंगे और माइनस 90 बराबर 0। इसके गुणनखंड करते हैं भाई, इसकी 2 से इसकी गुणा करेंगे तभी गुणनखंड करेंगे। जब यहां कुछ नहीं लिखा होता तो उसी का गुणनखंड करते हैं, जो संख्या लिखी इसकी गुणा कराओ फिर गुणनखंड। यह आएगा 90, इधर कटेगा आपका 45 और 3, और इधर आ जाएगा 15। यही से बन गया भाई 4 तिया 12 और ये 15। आगे गुणनखंड करने का आवश्यकता नहीं, यही से बन गया। 2 दूनी 4 तिया 12 और 15, 12 15 की गुणा 180, और 15 से घट जाएगा 12, आ जाएगा 3। तो 15 से घटा देंगे कितना, 12, ये आ जाएगा 3, और ये माइनस है तो घटाने से ही बनेगा। ये आएगा 2x स्क्वायर, ये आएगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0।
इससे कॉमन ले लेंगे, x आएगा 2x प्लस आपका 15 और इससे कॉमन आएगा माइनस का आपका क्या, माइनस का रहेगा यहाँ पर 6 क्योंकि 6 दूनी 12 आपका 2 बचेगा और 15 छक्का 90 आपका 15, लेकिन प्लस चूंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं, माइनस 6 कॉमन तो 6 दूनी 12 माइनस ये कॉमन तो अंदर प्लस और आपका बचेगा 15 बराबर आएगा 0। तो 2x प्लस 15 पूरे से कॉमन तो आपका बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। यह रहेगा 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यह रहेगा 2x बराबर आ जाएगा माइनस 15 और x बराबर माइनस 15/2। भाई x बराबर निकालेंगे माइनस 15/2 जो अमान्य है क्योंकि निर्मित बर्तनों की संख्या कभी माइनस नहीं हो सकती। ध्यान रखेंगे जो अमान्य है, जो अमान्य है मतलब मान्य नहीं है या प्रश्न के अनुसार सत्य नहीं है। इधर आपका x माइनस 6 बराबर 0, x बराबर आ गया आपका 6। आप इसके नीचे अतः लिख देंगे, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6, अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6 और प्रत्येक नग की लागत 6 दूनी 12 और 3 15, प्रत्येक नग की लागत 15। तो इसके नीचे लिख देंगे अतः निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर 6, प्रत्येक नग की लागत 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए अतः में लिख देंगे। आप लोग जांच भी कर लो, देखिए भाई 6 या 15 ये तो देखो 2 गुने से 3 अधिक है कि नहीं, और दोनों का गुणन करो कितना 90 रुपए लागत थी। तो इस तरीके से जितने भी आपके वर्ड प्रापण वाले यानी लैंग्वेज वाले न्यूमेरिकल हैं सभी की जांच हो जाएगी। ठीक, सभी की जांच हो जाएगी कि आपका कहीं कैलकुलेशन तो नहीं मिस्टेक हो गया, कहीं आपका प्लस माइनस तो मिस्टेक नहीं हो गया। ठीक, यदि आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछते रहेंगे, डाउट आपको हम क्लियर करते रहेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें पढ़ेंगे द्विघाती सूत्र, यह आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र को श्रीधराचार्य ने ज्ञात किया था, इसीलिए सूत्र बनेगा उसे श्रीधराचार्य सूत्र या उमर-खैयम सूत्र भी कहते हैं। ठीक, और इसका निर्माण क्यों किया गया, जैसे लिखा है कि x² प्लस x प्लस 1 इसके आप गुणनखंड नहीं कर सकते हो और कहे आपसे इसके मूल ज्ञात करो या x का मान ज्ञात करो तो आप नहीं निकाल पाओगे क्योंकि इसके गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, गुणनखंड विधि से गुणनखंड नहीं होंगे लेकिन इस सूत्र की सहायता से हो रहे हैं। तो जो द्विघाती सूत्र बनेगा उसमें आपका गुणनखंड हो या ना हो x का मान अर्थात द्विघात समीकरण के मूल निकल आएंगे, इसीलिए इसका निर्माण किया गया द्विघाती सूत्र का। तो यहां पर क्या लिखेंगे देखिए कि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। ठीक, द्विघात समीकरण आपकी क्या है x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आपका द्विघाती सूत्र क्या आएगा या x का मान क्या आएगा, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और अपान आएगा 2a। अभी बताएंगे कि इसको किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक, इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र, को द्विघाती सूत्र कहते हैं, को द्विघाती सूत्र कहते हैं क्योंकि एक बार आप प्लस वाला लोगे तो एक मूल आ जाएगा, जब माइनस वाला लेंगे तो दूसरा मूल आ जाएगा, और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होते हैं। ठीक, इसके लिए आपको आगे बताया जाएगा। यहां पर सिर्फ हमको द्विघाती सूत्र पढ़ना है। द्विघाती सूत्र x बराबर क्या होता है माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। आपकी द्विघात समीकरण दी हो उसके गुणनखंड हो या ना हो, लेकिन इससे मूल आसानी से निकल सकते हैं, इससे मूल आसानी से निकल आएंगे। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका प्रूफ भी आपको बताते हैं। ठीक,
देखिए द्विघात समीकरण आपकी क्या है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। आपको माइनस सी लाना है, तो आप इसको ऐसे करेंगे। इस मेथड से आपको बुकों में नहीं मिलेगा, जिस मेथड से हम बता रहे हैं। बुक में दूसरे मेथड से बना है, हम आपको चेंज मेथड से बताते हैं। ये हो जाएगा माइनस सी। अब लाना क्या है, 4ac, तो दोनों तरफ क्या कर दें, 4a से मल्टीप्लाई कर दो। 4a से इधर ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 4a से इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 4a² x², ये आएगा 4abx और ये आएगा 4 आपका आएगा ac, b² माइनस 4ac, वही लिखा था आपके। मल्टीप्लाई करा दी तो क्या गया, माइनस 4ac। क्यों मल्टीप्लाई कराई, ध्यान रखना, माइनस सी इधर ले गए, चूंकि माइनस सी लिखा है और यहाँ 4ac है, तो दोनों हमने 4a से मल्टीप्लाई करा दी, तो इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आएगा, ये आ जाएगा और इधर ऐसा आ जाएगा। अब देखते हो यहाँ पर b² लिखा है, अब दोनों और b² जोड़ दो। यहाँ पर लिखेंगे दोनों और 4a से गुणा करने पर, या दोनों पक्षों में 4a से क्या करने पर, गुणा करने पर। अब यहां करेंगे दोनों पक्षों में या दोनों ओर b² जोड़ने पर, b² जोड़ने पर, b² जोड़ दीजिए। इसमें क्या आएगा, 4a² x² प्लस 4abx और आपका b² इधर जोड़ दिया और b² आपका इधर जोड़ दिया। ठीक भाई, दोनों पक्षों में b² जोड़ दिया। भैया क्यों जोड़ दिया, क्योंकि हमको ऐसा लाना है, तो हमने जोड़ दिया। अब देखिए सूत्र बन रहा है किसी का, 2ax का होल ऑफ स्क्वायर, ये आप ऐसे रखेंगे और इधर आपका b² दिया है और b² माइनस 4ac है पहले से। अब देखिए ये क्या हो गया, a², तो इसको तोड़ दीजिए, बन जाएगा 2 और a के स्थान पर आपका है 2ax और बचेगा क्या आपका b, क्योंकि इधर b² आपका b दिया है। ठीक भाई, b² में क्या दिया, b, तो यहाँ भी b। आप इसकी गुणा करेंगे तो आपका इतनी आएगा। आगे आपका लिखा है b² माइनस 4ac। आप देखेंगे किसी का सूत्र बन जाता है, ये बन जाता है 2ax और प्लस आपका b का होल ऑफ स्क्वायर। भाई ये a है और ये b है, ये a मान लिया, तो a² प्लस 2a इंटू b, आपका ये a माना गया है, तो बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। और आगे आपका लिखा है b² माइनस 4ac। आपका 2ax और प्लस b स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस, अंडर रूट आपका आएगा b² माइनस 4ac। यहां पर आ जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी उतना ही होगा और माइनस का स्क्वायर भी उतना ही आएगा, इसीलिए स्क्वायर हटाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट ऐसा आएगा। यहां पर क्या करेंगे, b उधर ले जाएंगे, तो 2ax बराबर b उधर ले जाएंगे माइनस, और ये आपका प्लस माइनस और आएगा b² माइनस 4ac। अब यहां से निकालेंगे x, तो आएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट आपका आएगा b² माइनस 4ac और अपान आएगा 2a। इसे बोलते हैं द्विघाती सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र, जो भी बताया था। इसका प्रूफ इस तरीके से किया जाएगा, और जब कहेगा द्विघाती सूत्र से हल करो तो उससे हल कर लेंगे। या आप कोई भी वर्ड प्रॉब्लम वाले लगा रहे हो, उसमें गुणनखंड नहीं सोच पा रहे हो कैसे करना है, तो आप द्विघाती सूत्र से आसानी से लगा सकते हैं। जो भी हमने पढ़ाया था न्यूमेरिकल, उसमें भी आप द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हो। अगर आप गुणनखंड नहीं करते हो और गुणनखंड से नहीं करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, द्विघाती सूत्र से लगा सकते हो और एग्जाम में सही माना जाएगा। तो ये द्विघाती समीकरण थी, इसमें माइनस c कर लिया, चूंकि हमें 4a लाना है, दोनों पक्षों में 4a से गुणा कर ली। अब देखते हैं b² भी ले जाएं, दोनों और b² जोड़ दिया,
ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया। स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। इससे जब x का मान निकालेंगे तो आपका द्विघाती सूत्र आ जाएगा। ठीक, ये आपको याद करना, अगली प्रश्नावली में आपको काम आएगा।